तो चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, बहुत बहुत पीछे, अतीत की गहराइयों में, एक ऐसे वक्त में जब ना तो शहर थे, ना साम्राज्य, और लिखने की कला तो सोची भी नहीं गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण युग की, यानी मानव इतिहास के सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर की। पता है, ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। हमारे पूरे मानव इतिहास का सोचिए, लगभग 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक युग यानी पुरापाषाण काल में गुजरा है। ये वो बुनियाद है जिस पर आज की हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस दुनिया में जहाँ चारों तरफ बर्फ थी, पत्थर थे और बड़े बड़े खूंखार शिकारी घूमते थे, तो ऐसे में एक कमजोर सी दिखने वाली प्रजाति ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरी दुनिया पर फैल भी गई। आखिर कैसे? वो क्या तरकीबें थी, कौन सी ताकत थी जिसने हमारे पूर्वजों को इस ग्रह की सबसे कामयाब प्रजाति बना दिया? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये पुरापाषाण युग आखिर था क्या। देखिए, पैलियोलिथिक शब्द का मतलब बहुत सीधा है। पुराना पाषाण युग मतलब पैलियो यानी पुराना और लिथोस यानी पत्थर। ये वो दौर था जब शुरुआती इंसानों ने जीने के लिए पत्थर के मामूली औजारों का इस्तेमाल करना सीखा। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था। हम बात कर रहे हैं 25 लाख साल से भी ज्यादा लंबे एक दौर की। और एक बात और, इंसान कोई अचानक से नहीं आ गया। ये लाखों सालों का एक बहुत ही धीमे रफ्तार से चलने वाला विकास था। इस लंबे युग में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर नियांडरथल और फिर हम यानी होमोसैपियंस तक कई अलग अलग मानव प्रजातियां एक ही धरती पर एक साथ रहती थी। तो उस खतरनाक दुनिया में हमारे पूर्वजों ने आखिर क्या जुगाड़ लगाया होगा? इसका जवाब शुरू होता है टेक्नोलॉजी से, मतलब उस जमाने की तकनीक से। उस दौर की टेक्नोलॉजी का विकास भी कमाल का था। शुरुआत हुई बस एक साधारण से नुकीले पत्थर से, जिससे मांस वगैरह काटा जाता था। फिर आई हस्तकुल्हाड़ी, जो आज के जमाने के मल्टी टूल जैसी थी, कई कामों में आती थी। और फिर जैसे जैसे वक्त बीता, भाले बने, ब्लेड बने और यहाँ तक कि हड्डी से बनी सुइयां भी। ये सब दिखाता है कि उनकी बुद्धि और प्लानिंग करने की क्षमता कितनी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पत्थर के औजारों से भी कहीं बड़ी एक खोज थी, एक ऐसी खोज जिसने खेल को बल्कि इतिहास को ही हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वो थी आग। आग पर काबू पा लेना, ये शायद इंसान की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। सोचिए, आग ने खाना पकाना सिखाया, जिससे शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिली और दिमाग का विकास हुआ। इसने कड़कड़ाती ठंड में गर्मी दी, घने अंधेरे में रोशनी दी और खूंखार जानवरों को दूर रखा। पर सबसे बड़ी बात, आग एक सोशल सेंटर बन गई। लोग इसके चारों तरफ इकट्ठा होते, बातें करते, कहानियां सुनाते और यहीं से समुदाय के रिश्ते और भी मजबूत हुए। पर बात सिर्फ तकनीक की नहीं थी, वो काफी नहीं थी। हमारे पूर्वजों की जो असली सुपर पावर थी, वो थी टीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करने की काबिलियत। उस समय का समाज था शिकारी संग्राहकों का, यानी हंटर गैदरर्स। इसमें हर किसी का एक बहुत जरूरी रोल था। जैसे पुरुष आमतौर पर बड़े जानवरों का शिकार करते थे, तो महिलाएं पौधे, फल और दूसरी जरूरी चीजें इकट्ठा करती थी। और देखिए, किसी का भी काम दूसरे से कम नहीं था। जिंदा रहने के लिए हर किसी का योगदान मायने रखता था। और ये लोग ना एक जगह टिककर नहीं रहते थे, वे खाना बदोश थे। जहां खाना मिला, जहां मौसम ठीक लगा, वहीं चल दिए। उनके घर भी परमानेंट नहीं होते थे, कभी किसी गुफा में रह लिए तो कभी जानवरों की खाल से तंबू बना लिए। और इसी भागदौड़ वाली जिंदगी की वजह से उन्होंने जानवरों की खाल से कपड़े बनाना भी सीख लिया। ये एक ऐसी खोज थी जिसने उन्हें बर्फीले इलाकों में भी जिंदा रहने की हिम्मत दी और पूरी दुनिया में फैलने में मदद की। तो अब तक हमने बात की जिंदा रहने की, सर्वाइवल की, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने वो चीजें कैसे विकसित की जो हमें सिर्फ जानवर नहीं बल्कि इंसान बनाती हैं, जैसे कि कला, आध्यात्मिकता और गहरे विचार। आज से लगभग 40,000 साल पहले कुछ कमाल का हुआ। इंसानों ने पहली बार आर्ट यानी कला बनानी शुरू की। अब ये सिर्फ पेट भरने की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पना को दुनिया के सामने रखने की एक जबरदस्त शुरुआत थी। और ये कला भी कितनी क्रिएटिव थी। सोचिए, उन्होंने गुफाओं की दीवारों को अपना कैनवस बना लिया, कोयले से काला रंग बनाया,
गेरू मिट्टी से लाल और पीले रंग और जानवरों की चर्बी को बाइंडर की तरह इस्तेमाल किया। फ्रांस में लस्कॉक्स और स्पेन में अल्तावीरा जैसी गुफाएं इस बात का सबूत हैं कि वे अपने आसपास की दुनिया को कितनी गहरी नज़रों से देखते और समझते थे। ये पेंटिंग्स ये सिर्फ जानवरों के चित्र नहीं हैं। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, कितने भावुक थे और कितने कॉम्प्लेक्स थे। वे सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे कलाकार थे। कला के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता के भी पहले पहले निशान मिलते हैं। शुरुआती इंसान अपने गुजर चुके लोगों को बड़े सम्मान के साथ दफनाते थे, और सिर्फ दफनाते नहीं थे, उनके साथ औजार, गहने, यहाँ तक कि फूल भी रखते थे। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो शायद मौत के बाद की किसी दुनिया में या आत्माओं में यकीन रखते थे। कह सकते हैं कि यहीं से रस्मों और शायद धर्म की शुरुआत हुई। तो इस सब का आज के ज़माने में हमारे लिए क्या मतलब है? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब? क्योंकि पाषाण युग की ये सारी उपलब्धियां ये सीधे सीधे हमारी आज की दुनिया से जुड़ी हैं। आइए समझते हैं कैसे। अगर पूरा पाषाण युग से कुछ सबसे बड़ी बातें हमें सीखनी हो तो वो ये हैं। अडेप्टेबिलिटी यानी किसी भी माहौल में ढल जाना, कोऑपरेशन यानी मिलजुल कर काम करना, इनोवेशन यानी नई नई चीज़ें बनाना, और क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा। ये वही गुण हैं जिन्होंने न सिर्फ उन्हें जिंदा रखा बल्कि यही वो नींव भी बने जिस पर आगे चलकर खेती और बड़ी बड़ी सभ्यताओं की इमारत खड़ी हुई। सच तो ये है कि आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे सोशल बॉन्ड्स, इन सब की जड़ें हमारे उन्हीं प्राचीन पूर्वजों में है जो एक पत्थर की दुनिया में रहते थे। तो मैं इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूँ। अगली बार जब भी कोई टूल इस्तेमाल करें, कोई पेंटिंग देखें या दोस्तों के साथ आग के पास बैठें, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, हमारे पाषाण युग के अतीत का वो कौन सा हिस्सा है जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है।